ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर के बारे में और इनका क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू माइंड मैप्स। क्लियर? पहला पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन एंड फाइनली लोकोमोशन। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि हमारी अर्थ है, अर्थ पे कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कोई बैक्टीरिया है, कोई प्लांट है, कोई फंगस है, या कितने सारे ऑर्गेनिजम्स है। तो इन सबको हम अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं ना, कि प्लांट्स की एक कैटेगरी बना देते हैं, एनिमल की एक कैटेगरी, बैक्टीरिया की एक कैटेगरी। तो इस टर्म को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन तो हुआ, अब इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने हमने पहले कुछ ने देखा कि हमने ये कैरेक्टर देखे, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, फिर कुछ आए, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम आए। 2 किंगडम हुआ, 3 किंगडम हुआ, 4 किंगडम हुआ, 6 किंगडम हुआ, 5 किंगडम। पर मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा है इन सब में से? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था? R.H. विटिकर ने। RH कौन से विटकर ईयर में दिया था? मैम 1969। 1969। यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, अगर यहाँ पे साइंटिस्ट है वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो वो कहाँ से पूछेंगे? 5 किंगडम की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और इसके बेसिस क्या क्या है? क्या बेसिस है इसके? क्या बेसिस? सेल का स्ट्रक्चर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं था, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ओके ओके। यस मैम। ऐसे कुछ क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पे इन्होंने क्या करा? 5 किंगडम बनाए। 5 किंगडम कौन कौन से होंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 5 बनाए। तो इनमें सेल के स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या देखा कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, एक सेल का बना है या बहुत सारे सेल का बना है। ये खाना कैसे खाता है? हेट्रोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप है ना। इसकी कैरेक्टर्स और क्या क्या है, तो उसके बेसिस पे उसने ये कर दिया। फिर जो हमारे कैरोलस न्यूनेस आए थे, उन्होंने सिर्फ क्या करा था? 2 किंगडम। उन्होंने क्या बोला कि सब जो एनिमल्स थे उनको एनिमल बोल दिया और बाकी सारे जो बचे वो प्लांट्स, मतलब बैक्टीरिया को भी किसमें डाल दिया? उन्होंने प्लांटिंग में डाल दिया। क्लियर? यस मैम। फिर आए हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए साइंटिस्ट हमारे हेकल, उन्होंने बनाया प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, फॉर 4 किंगडम किसने रखा? कोपलेट ने। उन्होंने बनाया मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटोजोआ। आपको बस ये एक बार रीड आउट करना है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा हमारा? R.H. विटिकर वाले से। क्लियर? यस मैम। बस कर सकता है कि 6 किंगडम या 3 डोमेन किसने दिया था, 4 किंगडम, हमको साइंटिस्ट के नाम याद करना है। ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 5 किंगडम के बारे में। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो जो किसने दिया था? हमारे R.H. विटिकर ने। उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को किसने डिवाइड करा? पहले 2 कैटेगरी में। एक को बोला कि प्रोकैरियोटिक और एक को दिया यूकैरियोटिक। अब प्रो और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है? एब्सेंट होता है। और क्या एब्सेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया यस मैम। एब्सेंट, गोल्जी बॉडीज एब्सेंट। एब्सेंट, राइबोसोम्स होते हैं। यस मैम। कौन से होते हैं? यस मैम। कौन से राइबोसोम्स होते हैं? 70s। 70 है ना। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। इसमें ये सब क्या होगा? प्रेजेंट, है ना। और प्रेजेंट होने के साथ साथ यहाँ पर राइबोसोम्स कौन से मिलेंगे हमको? ATS। 70s and 80s both ना मैम। यस, 70s कहाँ मिलता है? बताओ 70s मिलता कहाँ है? आपने बिल्कुल करेक्ट किया कि 80s और 70s दोनों मिलते हैं। 70s बस कहाँ मिलता है ये बता दो, इसकी लोकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया। यस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे क्या मिलेगा? 70s और बाकी जो हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज 80s। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। तो प्रोकैरियोटिक को उन्होंने किस में डाला? मोनेरा में। और मोनेरा में कौन आएंगे? हमारे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है,
Yes, ma'am. ठीक है। अब इन्होंने यूकैरियोटिक में देखा तो यहाँ पर दो कैटेगरी आई, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। कुछ यूकैरियोट्स सिर्फ सिंगल सेल के बने थे और कुछ हमारे पास यूकैरियोट्स बहुत सारी सेल्स के बने थे। तो जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है वो किस में आएंगे हमारे? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स बताओ। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताओ पहले। एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोनेरा के एग्जाम्पल तो बताओ बैक्टीरिया के। कोई सा बैक्टीरिया का नाम बता दो। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, ठीक है, ज़ेंथोमोनास, ये सब क्या है हमारे बैक्टीरिया। उसके बाद प्रोटिस्टा में आए तो किस क्या होता है इसके एग्जाम्पल बताओ। अमीबा सुना है? अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम सुना है? यस मैम। है ना, ये सब सारे किसमें आएंगे? प्रोटिस्टा में। फिर मल्टी सेलुलर का क्लासिफिकेशन दिया तो फिर और सेल को दिखा। उन्होंने देखा कि किसी के पास सेल वॉल थी और किसी के पास सेल वॉल नहीं थी। तो जिसके पास सेल वॉल नहीं थी उनको क्या बोल दिया? एनिमल्स। और जिसके पास सेल वॉल्स थी उनको क्या बोला? प्लांटी और फंगाई। अब इन्होंने यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा कि जो अपना खाना खुद बना रहा है उसको किस में डाल दिया? प्लांटी में। और जो अपना खाना नहीं बना पा रहा है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें वो किस में आ गया? हमारा फंगाई में। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। वन बाय वन हम इन सारे को देखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन आ रहा है हमारे पास? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। इसमें सिर्फ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कैसा होता है? यूबिक्यूटस। मतलब यूबिक्यूटस का मतलब मेजॉरिटी, हर जगह होती प्रेजेंट एवरीवेयर, पूरी दुनिया में। अब डीप सी में चले जाओ, आकाश में चले जाओ, हमारे घर में चले जाओ, पेन पे चले जाओ, माउस पे चले जाओ, किसी भी कॉपी पे चले जाओ, हर कोई चीज देखो वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। Yes. अब यहाँ पर इन्होंने दो ग्रुप्स बनाए, एक बनाया आर्की बैक्टीरिया और एक बनाया यू बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया थे वो क्या थे? हमारे प्रिमिटिव, पुराने वाले, जो सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे। अब ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में मिलते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, अगर कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं सॉल्टीनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन है, ये एक्सट्रीम कंडीशन होगी ना, क्योंकि हर Yes, किसी ma'am. को मतलब हमारे सरवाइव करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वो सरवाइव नहीं कर रहे। पर ये बैक्टीरिया क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में मिल रहा है। क्लियर? यस मैम। हेलोफाइट्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं बताओ? हेलोफाइट्स किसको बोलते हैं हम लोग? मैम जो सॉल्ट एरिया में रहते हैं। जो कहाँ रहते हैं? एरिया, सॉल्ट एरिया में, एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया में। थर्मो एसिडोफाइल्स किसको बोलते हैं हम लोग? मैम जो हॉट एरिया में रहते हॉट मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। थर्मो और एसिडिक का मतलब एसिडिक पीएच में सरवाइव कर रहे हैं। मिथेनोजेंस कौन होते हैं बताओ? मार्शी एरिया, मार्शी एरिया में रहते हैं। मार्शी एरिया में रहते हैं। और कहाँ मिलते हैं ये? काउडंग, Powder. जो र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, हमारी काउस होती है, बफेलोस होती है, उनके गट में मिलते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है। यस और मैम। ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? बायोगैस, बायोगैस। गैस का नाम बताओ। मीथेन। दैट इज CH4। और इसी से हम क्या बनाते हैं? इसको बायोगैस क्यों बोलते हैं? देखो, ये जो मिथेनोजेंस है ना, बायोगैस बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी गाय है या रूमिनेंट एनिमल है, उसका जो काउडंग है उसमें भी मिलेगा। अब उस काउडंग का यूज करके हम क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं। और उसको हम कैसे यूज करते हैं? जब हम घर में खाना बनाते हैं और जो गैस यूज करते हैं ना, एक तो हमारे पास नॉर्मल गैस टंकी आती है और एक होता है बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं इस मीथेन गैस का थ्रू दिस टेक्निक। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बायोगैस, जो हम फूड या कुकिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। अब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस। अब बैक्टीरिया का शेप देखा तो कोई बोला मैं स्फेरिकल हूंगा, कोई बोला मैं रेड शेप का हूंगा, कोई बोला मैं स्पाइरल शेप का हूंगा, कोई बोला मैं कॉमा शेप का हूंगा। तो इसके बेसिस पे हमने देखा तो हमारे पास 4 शेप है, दैट इज फोकाई, बेसिलस, स्पाइरम और वाइब्रियम। ठीक है। यस मैम। अब यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। और इनको कौन से बोलते हैं हम? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ओके। यस मैम। अब यू बैक्टीरिया की बात करी तो ये क्या कर रहे थे? कुछ खाना खुद बना रहे थे। और किसके थ्रू बना रहे थे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब? फोटोसिंथेसिस का मतलब बता दो, चैप्टर पढ़ लिया इतना बड़ा।
मैम सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। लाइट को यूज करके क्या बनाना, फूड। यस मैम। लाइट का यूज करके फूड बनाना, यही तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास, पिगमेंट। जिसके पास भी पिगमेंट है वो क्या कर लेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, खाना बना लेगा। और वो किस में आते हैं, हमारे साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्लियर? यस मैम। इनके पास एक थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए। क्या बड़ी कर दूं? मैम जो आपने पिक्चर मतलब ये यूज कर रखी है टेम्पलेट्स, मैम ये थोड़ी सी बड़ी नहीं हो सकती? एक्चुअली ये बड़ी नहीं हो पाएगी। अगर ये बड़ी होगी तो मेरे लिखने का स्पेस चली जाएगा। ओके मैम। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी ना, उसमें आप जूम करके देख लेना, ठीक है? अभी मैं आपको सारा बोल करके बता रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? यस मैम। अब इनके पास एक स्पेशल सेल होती है जिनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो प्लांट होता है ना, उसके पास जो नाइट्रोजन यूज करे एब्जॉर्ब करने का होता है, कुछ अलग फॉर्म में होता है, और सॉइल में जो प्रेजेंट होता है अलग फॉर्म में होता है। यह बैक्टीरिया क्या करता है, जो सॉइल में हमारे पास नाइट्रोजन तो अवेलेबल है पर वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या कन्वर्ट कर देगा कि प्लांट के लिए वो एब्जॉर्ब करवा देगा, प्लांट को अंदर पहुंचा देगा। प्लांट को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, ये सब चाहिए। अब नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में नहीं है और अवेलेबल में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है? ओके, ठीक है। अब कुछ आते हैं हमारे पास कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो केमिकल से अपनी एनर्जी बनाएंगे। कैसे केमिकल एनर्जी बनाएंगे बताओ? आपने फोटोसिंथेसिस में जो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलता था या हाइड्रोजन का जो डोनर आता था वो H2O आता था। और कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, H2H, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नाम सुना है? यस मैम। ठीक है। ये क्या करेंगे, हमारा हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे, हमारे H2H से लेंगे, इसीलिए इनको कीमोसिंथेटिक हो गया। क्लियर? यस। अब लास्ट हमारे पास आए हेट्रोट्रोपिक, मतलब ये फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। समझ आ गया मोनेरा? यस मैम। यस मैम। अब इसमें एक और टाइप का बैक्टीरिया आता है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। कोई किसी को पता है माइकोप्लाज्मा क्या होता है? मैम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो होता है, पर ऐसा क्या डिफरेंस है जो उसको माइकोप्लाज्मा बोला? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होती है मैम। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है? नो Yes, मैम, लैक ऑफ सेल वॉल होती नो मैम नहीं होती सेल वॉल इनमें। बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती। मैम माइकोप्लाज्मा मैम बैक्टीरिया में होती है, बस माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। यस, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। बट ये जो माइकोप्लाज्मा है तो बैक्टीरिया, पर इसके पास क्या है, सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। मुझे एक सेकंड देना, आई विल बी बैक, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सो आपको मनेरा समझ में आ गया? yes मैम। यस मैम। इससे क्वेश्चन आएगा तो आपका हो जाएगा। Yes, और ma'am. मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है? ओके मैम। यस ओके, सो मोनेरा आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? यस मैम। अब मोनेरा तो हमने पढ़ लिया। मोनेरा के बाद हम आते हैं किस पे, किंगडम प्रोटिस्टा पे। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आ रहे हैं हमारे? किंगडम प्रोटिस्टा में अमीबा। अमीबा तो आ रहा है, बट एक हमने यूकैरियोट्स की अलग अलग कैटेगरी बनाई थी, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। कौन से आएंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है? यस मैम। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को देखा तो इसको हमने और क्लासिफाई करा, देखा कि इसमें तो और अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कैटेगरी आएगी डाइनोफ्लैजेलेट्स, क्राइजोफाइट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स। अब मैं वन बाय वन बताती हूँ कि क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट्स ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्राइजोफाइट्स की। अब इनकी जो सेल वॉल, इनके पास जो सेल वॉल है उसमें किसकी, इनकी बॉडी में किसका डिपोजिशन होता है, सिलिका का। मतलब इनकी बॉडी बड़ी हार्ड हो गई। यस मैम। यस मैम। क्या होता है कि ये क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, डेथ हो जाती है तो ये कहाँ चले जाएंगे, पानी के नीचे चले जाएंगे और क्या हो जाएंगे, वहां पर डिपॉजिट होने लग जाएंगे। जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो सिलिका या ये इनका डिपोजिशन होके क्या बनता है, फिर पेट्रोलियम बनता है। ओके?
मैम ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ना ओशन के। ओशियन में प्रेजेंट है, फ्लोट कर रहे हैं, और वहां पर क्या प्रोड्यूस कर रही है? डायटम्स क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स जो वाटर में फ्लोट कर रहा है ना? तो इनको Yes. चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन भी बोलते हैं। और इनको इनमें क्या गुड होता है? इवनिंग मैम। एटोमेशियस अर्थ भी बना देते हैं। जब ये मर जाएंगे तो डिपॉजिट होने लग जाएंगे, यस मैम। है ना? तो क्या हो जाएंगे? इनको डायटोमिश अर्थ। क्लियर हो गया? अब डाइनोफ्लैजिलेट, Yes, ma'am. डाइनो का मतलब होता है टू, और इनमें क्या होगा? टू फ्लैजिला, है ना? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, उनको हमने क्या बोल दिया? डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब आता है यूग्लिनॉइड्स, और यूग्लिनॉइड्स होता है दो मोड करता है खाने पर का, मतलब हेटेरोट्रॉपी होगा और ऑटोट्रॉपी होगा। जब इसको लाइट मिल गई तो इसने क्या करा? लाइट लिया, फोटोसिंथेसिस करा, खाना बना लिया। और जब लाइट नहीं मिली तो इसने किसी और को खा लिया। तो ये डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। Yes, ma'am. यस मैम। अब आते हैं हमारे पास स्लाइम बोल्ट, जो स्प्रेड हो जाते हैं, एकदम ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? स्लाइम बोल्ट। क्लियर? मैम Yes, सिंपल ma'am. यूग्लिनॉइड समझाना। यूग्लिनॉइड्स समझाना। तो यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं हमारे पास? कि यूग्लिनॉइड में सेम प्रोटिस्टा में आ रहे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, इनमें ना डुअल मोड ऑफ क्या होता है? न्यूट्रिशन। मतलब अगर इनके पास लाइट मिल गई तो उन्होंने क्या कर लिया? बताओ, लाइट मिल गई तो क्या करा? कौन सी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। लाइट नहीं मिला तो किसी और को खा गए। ठीक है? ओके। Yes, ma'am. अब प्रोटोजोआ की बात करें, किसी के पास सीलिया प्रेजेंट है तो उसको बोल दिया सीलिएटेड। सीलिएटेड में कौन आएगा हमारा? पैरामीशियम। उसकी पूरी बॉडी पे ऐसे होता है सीलिया होते हैं मैम। है ना? इसीलिए वो सीलिएट में आ गया। अब अमीबॉइड में कौन आ जाएगा हमारा? अमीबा। यस मैम। अमीबा क्या होता है? ऐसा शेप होता है, उस शेप में इसके फीट होते हैं। फॉल्स फीट को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। Pseudopodia. फिर स्पोरोजोन्स में जो स्पोर बना रहे और किसी के पास फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड। क्लियर हो गए? यस Yes, मैम। ma'am. नेक्स्ट में पढ़ूं, अब फंगाई में बढ़ जाओ। Yes, यस ma'am. मैम। अब फंगाई क्या होती है? फंगाई का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसकी सेल वॉल। किसकी बनी होती है इसकी सेल वॉल? काइटिन। काइटिन। काइटिन की सेल वॉल। याद रखना, फंगस की सेल वॉल से क्वेश्चन आएगा, और आपके जो मोनेरा है उसके भी क्वेश्चन आएगा। तो जो मोनेरा की होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की। वो कैसी होती है? नॉन सेल्यूलोसिक, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। ठीक है? और फंगाई में कौन होगा हमारा? काइटिन। काइटिन। ठीक है? अब इसको देखा तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? दो तरीके से। बोला मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करूंगा और असेक्सुअल। अब जो सेक्सुअल करता है ना, ये किसके थ्रू करेगा? स्पोर्स के थ्रू करता है। असेक्सुअल या सेक्सुअल? तो असेक्सुअल की बात करें तो ब्रीडिंग करेगा और फ्रेगमेंटेशन। बडिंग का मतलब ऐसी बॉडी है, इसमें ऐसा बड बनाया, ये बड डिटैच हो गया और इसने कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बोला, ये अपनी बडिंग हो गई। फिर फ्रेगमेंटेशन में ये ऐसा पूरा कंप्लीट था, इसने क्या कर लिया? दोनों में डिवाइड करा, ये आधा पूरा बन गया, ये आधा पूरा बन गया, ये फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब सेक्सुअल में दो टर्म आएंगे हमारे पास, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। कैरियोगेमी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे बताओ क्या होता है कैरियोगेमी? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिवीजन, है ना? यस मैम। फ्यूजन Yes, ऑफ ma'am. न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस जब मिल जाएंगे, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। ठीक है? एक न्यूक्लियस आया, एक न्यूक्लियस आया, दोनों मिल गए तो क्या हो गए? हमारा कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? जब प्रोटोप्लाज्मा आके मिले, एक प्रोटोप्लाज्मा है, दूसरा प्रोटोप्लाज्मा है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया? प्लाज्मोगेमी। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अब हमारे पास आते हैं सिम्बायोन्ट। सिम्बायोन्ट का मतलब उनका मतलब पक्का रिश्ता है, एक के बिना दूसरा जिंदा नहीं रहेगा और दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है? उनको बोलते सिम्बायोन्ट या सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप या ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सेशन हो गया, एक के बिना दूसरा नहीं रहेगा। क्लियर? यस मैम। मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? यस नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं हो रही है ना? तो जिसको प्रॉब्लम हो रही है एक बार रिजॉइन करके ट्राई करो, फिर बताना मुझे। ठीक? तो सिम्बायोन्ट्स में आया पहले एल्गी, सॉरी लाइकेंस। ठीक है? तो लाइकेंस में कौन आया? एल्गी और फंगाई। एल्गी और फंगाई ने बोले हम साथ में रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। अब फंगाई ने क्या बोला एल्गी को? कि मैं तुमको न्यूट्रिएंट्स लाके दूंगा, वाटर लाके दूंगा, और तुम क्या करना? फोटोसिंथेसिस। अब वो फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएगा? फूड। और वो फंगाई क्या बोलेगा? मैं तो खाना बना नहीं सकता, प्लीज आप मुझे खाना दे दो। तो एल्गी उसको क्या प्रोवाइड करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा। ऐसी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकेंस। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. और दूसरा आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? फंगस और हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स, हाइयर प्लांट की रूट्स और फंगस जब दोनों से क्या करेंगे? एक दूसरे का उनका नाता बन जाएगा, एक दूसरे की वो हेल्प करेंगे, तो उनको हमने क्या बोल दिया? माइकोराइजा। क्लियर?
Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पर इसकी क्लासेस की बात करें कि इतनी सारा किंगडम फंगाई तो है, इसमें भी तो अलग अलग टाइप की होगी फंगस, कुछ अलग टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेगी, कुछ उसका अलग कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं फाइकोमाइसेटिस, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। क्लियर? Yes, ma'am. ड्यूटेरो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट टाइप फंगाई। क्यों बोलते हैं इसको इम्परफेक्ट, क्यों बोलते हैं? देखो फंगस कौन कौन से मोड दिखा रहा है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। मैम इसमें सेक्सुअल वाला नहीं होता वो। यस, अब फंगस का कैरेक्टर से कि वो तो दोनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा, पर ये जो ड्यूटेरोमाइटोसिस है ये क्या बोलता है, मैं सेक्सुअली नहीं रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा, मैं सिर्फ हमेशा असेक्सुअल दिखा पाऊंगा, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, इम्परफेक्ट फंगाई। बस क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। क्लियर? ओके मैम। Yes, ठीक है। अब फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइटिस, इनके हमको स्पोर देखना है। जो हमारा बेसिडियोमाइसिटिस है इसमें कौन आएंगे, हमारे मशरूम। मशरूम्स देखिए आपने खाए होंगे कभी, यस मैम। Yes, ma'am. तो वो किसमें आएंगे, हमारे बेसिडियोमाइसिटिस में, और ये जो स्पोर बनाएंगे बेसिडियोस्पोर्स। अब जो स्पोर्स भी होंगे दो टाइप के होंगे, एक होगा हमारा असेक्सुअल और एक होगा सेक्सुअल। यस एक मैम। होगा असेक्सुअल, है ना, क्योंकि फंगस तो दोनों मोड से रिप्रोड्यूस कर रहा, और एक हमारा कौन सा होगा, सेक्सुअल स्पोर। yes, ma'am. तो जो हमारा जू स्पोर होता है, और एक और कौन सा सेक्सुअल स्पोर होता है, किसको पता है, किसने पढ़ा है अच्छे से, बताओ जल्दी। मैम कॉनिडिया। यस, कॉनिडिया। कॉनिडिया और जी स्पोर कैसे होंगे रे, हमारे असेक्सुअल। और बाकी जो हमारे बचे एस्को, एस्को, बेसिडियो। ये सब हमारे कौन से हो जाएंगे, सेक्सुअल। Sexual. यस मैम। क्लियर हो गया? ठीक है, Yes, ma'am. कंप्लीट हो गया कंप्लीट। प्लांटी और एनिमलिया में बढ़े, प्लांटी और एनिमलिया से इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये तो आपको एक एक चैप्टर दे रखा है। हमारा 3rd चैप्टर प्लांट किंगडम के ऊपर है, 4th चैप्टर एनिमल किंगडम के ऊपर है ना। यस मैम। Yes, ma'am. प्लांट्स क्या होंगे, पहली बात तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे सारे के सारे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। ठीक है, Yes, Okay. ma'am. ठीक है। उसके बाद इनकी जो लाइफ साइकिल है, हैप्लॉइड होगी, डिप्लॉइड होगी, ये सब आपको प्लांट किंगडम में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। यूकैरियोट होते हैं, क्लोरोफिल होती है जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ एक्सेप्शन है जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। आपने कस्कूटा सुना है, वीनस फ्लाईट्रिप सुना है, इंसेक्टिवाइरस, आपने कैसा जग लाइक एक जग टाइप का होता है plant, कैसा ढक्कन होता है, अगर उसमें कीड़ा आएगा ना तो उसको बंद हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और ये दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो जो इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स है वो क्या होंगे, हमारे एक्सेप्शंस होंगे। सारे प्लांट्स कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफ्स, पर कुछ एक्सेप्शन भी है। क्लियर हो गया? यस Yes, मैम। ma'am. मैम तो कल पढ़ ही लिया हमने। मैम हाँ, मैम वो ये हैप्लॉइड और डैप्लॉइड में मैम एक वो टर्म था मैम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैम मैम ये क्या होता है? ये हमको 3rd चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ने का मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना तो काफी टाइम लग जाएगा, हमारे क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे। अगर क्लास के बाद टाइम बचेगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब एनिमेलिया की बात करते हो तो इसमें सारे एनिमल्स आ गए। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होंगे, ये लोग मूव कर सकते हैं, फूड नहीं बना सकते हैं, और अगर इनको कुछ हम टच करेंगे तो ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चंस कर ले डायरेक्टली, थोड़ा सा वायरस वाला पार्ट Yes, बचा है ma'am. वो डिस्कस कर ले। ये सब मैंने फिर से वही करा है, तो आपको चार्ट से भी आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब हम थोड़ा सा लास्ट पार्ट देख लेते हैं चैप्टर का, दैट इज हमारे पास कुछ एलिमेंट्स रह गए हैं इनके अलावा भी। वायरस, मैम अमीबॉइड क्या होता है? अमीबॉइड, यस मैम। अमीबॉइड देखो मूवमेंट पे होता है। जब भी ये अपना सेल है, सपोज ये सेल है, अगर ये अपना शेप ऐसा चेंज कर लेता है तो उसको हम कैसा बोल देते हैं, अमीबॉइड। और अमीबॉइड में हमारा एग्जांपल किसका आ जाता है, अमीबा। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना वो भी ऐसा मूवमेंट करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट भी होता है। ठीक है, यस Yes, मैम। ma'am. अब ऐसा ये सेल है, इसको इतनी सी जगह से पास करना है तो ये अपना शेप चेंज करके यहाँ से निकल जाएगा आराम से। ठीक है, Yes, ma'am. अमीबॉइड मूवमेंट भी बोलते हैं। पहली बात करते हैं वायरस। वायरस क्या होता है, ये सेल नहीं होता है। ये कैसे होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। किस कंडीशन में हम इसको लिविंग बोलेंगे और किस कंडीशन में इसको नॉन लिविंग बोलेंगे, एनीवन? जब वो मैम किसी जब वायरस होस्ट जब के वो बॉडी के host अंदर होता है body तब वो होता लिविंग है। होता है। जब किसी वो होस्ट के पास हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर हो, तो वो कैसे हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। और जब Living. वो बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो कैसे हो जाएंगे, हमारे नॉन लिविंग। क्लियर? Non-living. ठीक है, वायरस टर्म Yes, किसने दिया था या डिस्कवर किसने दिया था, आइवन स्पेन ने। ठीक है,
प्लांट जो इन्फेक्ट करते हैं, जो सिर्फ प्लांट को करते हैं, उनके पास कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। और जो एनिमल्स को हमारे इन्फेक्ट करेंगे वो क्या होंगे, डबल स्ट्रैंडेड वायरस, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ठीक है, मैम। ओके। और जो वायरस बैक्टीरिया, सपोज ये बैक्टीरिया है, ये वायरस आया, बोले मैं इन्फेक्ट करूंगा, और जो इनको इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। क्लियर हो गया? यस मैम। उसके पास क्या होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, उसके पास प्रोटीन होता है और क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ये जो प्रोटीन कोट है, एक प्रोटीन का कोट है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो इस प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, किसी को नाम पता है इसका? प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं? कैप्सिड सुना है? यस मैम। है ना, ये जो प्रोटीन कोट है इसको बोलते हैं कैप्सिड, और इसके अंदर क्या होता है, हमारा आरएनए या डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये वायरस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। फिर आते हैं हमारे पास वायरॉइड्स। अभी वायरस में देखो क्या था, प्रोटीन कोड था और आरएनए था। अब मेरे पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, पर ये कैसा है, इन्फेक्ट करने वाला, किसी को इन्फेक्शन कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वायरॉइड्स। क्लियर? यस मैम 2 मिनट रिपीट करना। किसने डिस्कवर किया था, डाइनर ने। आरएनए का जो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना मैम इसमें, हाँ वो भी होता है, बट मेनली अगर वायरस और वायरॉइड में अगर डिफरेंस देखिए तो वायरस के पास क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है, और वायरॉइड्स के पास क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, पर वो क्या होता है, इन्फेक्ट करने वाला, इन्फेक्शन करने वाला। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, टीओ डाइनर ने। यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम आएंगे, वायरॉइड्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस मैम। पोटैटो स्पिंडल क्या होता है, पोटैटो स्पिंडल के अंदर आता है, फिर कुकुम्बर में भी आता है, कोकोनट में भी आता है। गाइस माइक ऑफ करो ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैम ये डिजीज होती है ना, इसकी वजह से पोटैटो हाँ, स्पाइंडल जब आप डिजीज। अगर कभी प्लांट्स वाले सेक्शन में अगर आपने फ्यूचर एग्रीकल्चर में कुछ पढ़ने गए, तो तब आपको ये वायरस, वायरॉइड सब अलग अलग सब्जेक्ट जैसे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत सारी डिसीज मिलेगी, जैसे वायरस करते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो टोबैको में वायरस कर देगा, लीफ कर्ल वायरस होते हैं हमारे पास, ऐसे बहुत सारे वायरस भी होते हैं, वायरॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, यस मैम। अब क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे, किसी न किसी को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। और ये करते क्या है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको किसके साथ इनकॉर्पोरेट कर देंगे, होस्ट के साथ, जो अच्छे से रह रहा था, उसके जेनेटिक मटेरियल को इन्फेक्ट करा और अल्टीमेटली उसकी बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगी। क्लियर? Yes, ma'am. बिना होस्ट के इनका कुछ लेना देना नहीं है। अगर होस्ट नहीं है, इनके पास कोई दूसरा ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। Yes, अब प्रियॉन्स की बात करें या प्रायोन्स की, अब सिर्फ प्रोटीन है। ठीक है, बट ये कैसा है, गाइस अपने माइक्स ऑफ करो, अदरवाइज मुझे ऑफ करना पड़ेगा। किसी का माइक ऑन रह गए, काफी टाइम से डिस्टर्बेंस हो रहा है। नावेद अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, अब प्रियॉन्स की बात करें तो जो हमारे प्रियॉन्स है वो क्या है, सिर्फ प्रोटीन पर इन्फेक्टिंग नेचर के। लाइकेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, यस मैम। है ना, क्लियर हो गया ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब क्वेश्चंस करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। उन्होंने क्या नहीं देखा था, क्या एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को देखा था या नहीं देखा था, प्रोकैरियोट्स, मैम डी ऑप्शन। मैम बी है। प्रोडक्शन। क्लियर है? मैम Yes, ma'am. प्रियॉन में मैम डिफरेंशिएशन करना होता है। वॉइस क्लियर नहीं आई। मैम वायरॉइड्स और प्रियॉन में क्या डिफरेंस है? देखो वायरॉइड्स क्या है, जब जेनेटिक मटेरियल से इन्फेक्टिंग कर रहा है तो उसको वायरॉइड्स बोल दिया। जब प्रोटीन खुद इन्फेक्टिंग नेचर का है तो उसको प्रियॉन्स बोल दिया, पी फॉर प्रोटीन। ठीक है, ओके मैम। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? हेलो मेरा मैम Someone is disturbing the class। अब मैं आप लोगों की मैम, माइक्स ऑफ कर मेरा। रही हूँ, आप लोग चैट में रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, ओके मैम। ओके Okay, ma'am. चलो रिस्पॉन्ड इन चैट्स। बताओ सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमको कहाँ मिलती है? किंगडम मोनेग्राम में। मोनेग्राम के कौन मेंबर्स होते हैं, सोल मेंबर्स कौन होते हैं इनके? बताओ मोनेग्राम में कौन होते हैं? बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलोफाइल्स की मैचिंग करो। हेलोफाइल्स कहाँ मिलते हैं हमको? हॉट स्प्रिंग में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, गट में, या फिर सॉल्टी एरिया में? ए फॉर A B C D का मैचिंग करना है हमको, है ना?
वन बाय वन करते हैं। ए का क्या होगा हमारा? ऑप्शन 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ मिलेंगे? एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? हॉट स्प्रिंग्स में, ठीक है। बी का 1। नेक्स्ट, मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज कहाँ मिलेंगे? गट्स ऑफ रूमिनेंट, काउ, बफेलो, इनके पेट में, जो से चबाते रहते हैं दिन भर एनिमल्स, उनके गट में मिलते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया हमारा 3। और साइनोबैक्टीरिया, हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ मिलेगी? हमारे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। कहाँ मैचिंग हो रहा है हमारा? 4 1 3 2 4 1 3 2, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब बताओ एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में कौन सा मिला था? यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइको या आर्कियो? आर्किया, सॉरी, आर्की बैक्टीरिया, आर्की, क्योंकि आर्की के अंदर ही तो ये सब आ रहे थे, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मेथेनोजेंस, है ना, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में मिलेंगे। नेक्स्ट बताओ, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं है और पैथोजेनिक है, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है डिसीज को कॉज करने की, तो वो किस में आएंगे हमारे? बताओ, एनिमल्स में, और जो बिना सर्वाइव कर सकते हैं इसमें, माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। ओके चलो, सबका आंसर सही जा रहा है, वेरी गुड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आई होप आप लोगों को पढ़ने में मजा भी आया होगा, ठीक है। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको कहाँ मिलेंगे? मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? मोनेरा में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड ना गाइस। अब मैंने आपके माइक्रोफोन्स ऑन कर दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं, ठीक है। अब बताओ, जो हमारा बैक्टीरिया सेल था उसमें चीज थी जो स्टिकी नेचर बना रहा था, कौन था? सी, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ओके, अब सेल वॉल को आप डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ना, आपको एक ग्लाइकोलाइसिस, कैप्सूल, वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया कब होता है? Prior to fusion. Fission. What is fission? What is fission? What is fission? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। तो जो बैक्टीरिया होता है ना, वो सेक्सुअल भी दिखाता है और असेक्सुअल भी दिखाता है, और असेक्सुअल जो होता है वो मेनली दिखाता है, और मेनली में फिजन होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब हमारा इसका एक और हम एक चीज समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होगा। किसी को पता है टर्म कॉन्जुगेशन? सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? बताओ। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये दूसरा बैक्टीरिया है। ओके, जब इनके बीच में एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनाया, दोनों ने मिले एक स्ट्रक्चर बनाया, और इसके थ्रू क्या हुआ, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एम हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पिलाई या सेक्स पिलाई। क्लियर हो गया? ये भी कर लोगे कॉन्जुगेशन कभी आएगा तो, ठीक है। ओके, मिथेनोजेंस, यू बैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स या आर्की बैक्टीरिया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स थे जो बायोगैस का प्रोडक्शन करवा रहे थे, डंग में मिल रहे थे, काउ डंग में, वो कौन से थे? मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंशिएशन, ऐसा क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है? मैं वो उसी के कारण ना, मैं वो इतने एक्सट्रीम हैबिटेट में रह पाते हैं। ओके, सो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें किसका होता है? ईथर होता है। और जो यू बैक्टीरिया है इसमें क्या होता है? ईस्टर का लिंकेज होता है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, अब बताओ, जो डीप सी वाटर में कौन मिलेगा? ये भी एक एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। एक्सट्रीम में कौन आएगा हमारा? आर्की बैक्टीरिया। यहाँ मुझे आपको एक टर्म समझानी है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब बताओ, आपको पता है या मैं बता दूं? मैम जो डेड यस, है ना। अब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो किस पे फीड कर रहा है? डेड। अब वो खुद का खाना तो बना नहीं सकता, वो क्या करेगा कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये डेड गया,
इसके ऊपर आया और खाना चालू कर दिया। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताओ, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन सिलिका किसमें था? डायटोमीशियस अर्थ। सिलिएटेड और प्रोटोजोन में क्या डिफरेंस है बताओ? बी। डी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। और कुछ? मैम डी। डी। डी क्यों? डी इज करेक्ट। कैसे? दो टाइप के न्यूक्लियाई, दो टाइप के न्यूक्लियाई और डी नहीं, एक होता है मैम डबल स्टैंड और एक होता है मैक्रो। ये मैक्रो और माइक्रो की वजह से इन दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? Yes, ma'am. अब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? द वॉल्स ऑफ डायटम्स या क्राइजोफाइट्स इजीली डिस्ट्रक्ट कर सकती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? नो मैम। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है ये, क्योंकि ये इजीली डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये सिलिका की बनी होती है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, ओके। बताओ, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजेलेट, स्लाइम वोल्ट्स, ये सब किसके एग्जांपल है? सॉरी, Protista. just a second, my screen is hang. So chrysophytes, euglenoid, dinoflagellates, slime molds, ये सब किसमें आएंगे? प्रोटिस्टा। इसमें भी कौन आते हैं? मेनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। एग्जांपल बताओ प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा के एग्जांपल बताओ। पैरामीशियम यूग्लिना। यस, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। ठीक है, अब फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बताओ, ईस्ट के पास फिलामेंटस बॉडी होती है और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हाइफी बोलते हैं। इज इट ट्रू? गुड इवनिंग मीनाक्षी, इज इट ट्रू? यस मैम। ट्रू है। चलो अभी मैं बताती हूँ। इट इज जो ईस्ट होता है ना, वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर। अब वो एक सेल का बना है, तो वो थ्रेड कहाँ से बनाएगा? मुझे ये बताओ। यस मैम। एक ये यूनिसेलुलर, और किस किंगडम में आता है? मैम फंजाई में ही आता है। फंगाई में आता है। ठीक है, और ईस्ट कौन सा फॉर्मेंटेशन कर रहा है? किस एग्जांपल में पढ़ा है हमने? कौन से फॉर्मेंटेशन में ईस्ट का पढ़ा है? बताओ जल्दी। दो टाइप की फॉर्मेंटेशन थी ना अभी? कल रेस्पिरेशन पढ़ाया, फॉर्मेंटेशन पढ़ाया ना, एनारोबिक मैम एनारोबिक। फॉर्मेंटेशन में कैसे आता है? लैक्टिक एसिड और कौन सा आता है? सारे भूल गए, बिल्कुल रिवाइज। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा है? Yes, ma'am. या इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको बियर या वाइन बनाने के लिए इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करते हैं। ठीक है मैम, ब्रेड भी बनाते हैं। क्या बोल रहे हो? मैम ब्रेड भी बनाते हैं। हाँ, ब्रेड में भी, क्योंकि ये CO2 का भी प्रोडक्शन कर रहा है। अल्कोहल, इथेनॉल, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इस CO2 का हम यूज करके ब्रेड्स बनाएंगे। पफिंग स्ट्रक्चर जो पफिनेस आती है ब्रेड में, वो किसकी वजह से आती है? CO2 की, और इथेनॉल की वजह से हम इसको बियर या वाइन में बनाने में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, हाइफी माइसीलियम। क्या आपको ये चीजें पता है क्या होती है? होती है, फंगस में होती है। क्या हाइफी और माइसीलियम है? पता है यस सर। क्या होता है हाइफी और माइसीलियम? मैम हाइफी तो मैम नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है मैम फंगस थी। सपोज इसने ग्रो होना स्टार्ट करने लगा और इसने इसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, इन थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? हाइफी। और जब इस पूरे होर ऑफ हाइफी को मैं बोलने जाऊंगी तो क्या बनेगा हमारे पास? माइसीलियम। क्लियर हो गया हाइफी और माइसीलियम क्या होता है? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट ये वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकेन, माइकोराइजा। ये सॉरी कॉलम्स है, अब इसमें से हमको मैच करना है। सेप्रोफाइट्स का क्या मतलब बताया था अभी मैंने? मैम डेड एंड डिकेइंग वाले। डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब इसको ऑप्शन 2 सेकंड। ऑप्शन 2 दो में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, पैरासाइट ma'am. क्या होता है? मैम टेक न्यूट्रिशन। थर्ड वाला। जो सेप्रोफाइट से वो तो डेड और डिकेइंग पे कर रहा था, कोई ना कोई लिविंग पे तो फीड करेगा ना, उनको बोलते हैं हम पैरासाइट्स। ठीक है, यस ओके। लाइकेन्स मैम फोर्थ। रिलेशनशिप बिटवीन algae एंड फंगाई, और माइकोराइजा
मैम फर्स्ट फ्रूट्स में, दैट इज हमारा ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, कैरियोगेमी के बाद जो हमारे पास मियोसिस हुआ उसमें जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कहां पर होगा? स्पोर्स किस में आते हैं, कौन से किंगडम में आते हैं? अभी बताया था ना, फंगाई। फंगाई में जो रिप्रोडक्शन होगा थ्रू स्पोर्स होगा, असेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स। यस सर। अगर कैरियोगेमी के बाद एक्सोजेनसली मतलब आउटर वाले में अगर आए स्पोर्स, किस में होता है ये आपको थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको आ जाएगा, ठीक है। एनीवन नोस द आंसर या मैं बता दूं? मैम सी बी। मैम बी होगा। एगेरिकस में हुआ, ठीक है। होगा। सेकेरोमाइसिस किसका नाम है ये भी बता दो। सेकेरोमाइसिस सर्विस ये स्पोर्ट्स का है किसका नाम होता है? ये मैम, स्पोर्ट्स। ईस्ट का, अभी ईस्ट बताया ना, ईस्ट का जो हमारा साइंटिफिक नेम है क्या है? सेकेरोमाइसिस सर्विस ये, ठीक है। ओके मैम। ओके, ठीक है। अब फंगस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Ma'am, B होगा. बी वाला? Yes, ma'am. यस मैम बी वाला होगा इनकरेक्ट, ठीक है। यूकैरियोटिक होते हैं करेक्ट, उनके पास प्योरली सेलुलर किसकी सेल वॉल होती है? काइटिन की, ओके ठीक है। अब फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। मैम मैम A. फर्स्ट इसको Yes, कौन से ma'am. बैक्टीरिया बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया ठीक है। अब बताओ, मेजर कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द फंगाई, फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? इम्परफेक्ट फंगाई कौन से ग्रुप को बोलते हैं हम? ड्यूटेरोमाइटिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट। सेल वॉल सारे फंगाई और प्लांटी में होती है क्या? नो मैम नहीं होती है, अरे सारे में होती है। प्लांट सेल वॉल, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, फंगल सेल वॉल, काइटिन, हर किसी में ये होगा, ठीक है। मशरूम क्या बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं? यस Yes, ma'am. ठीक है, ये भी करेक्ट है। स्यूडोपोडिया आर द लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर। स्पोरोजोन्स में क्या स्यूडोपोडिया आ रहे थे? नो मैम अमीबा हमारा गया इनकरेक्ट। सेल वॉल किसमें एब्सेंट होता है? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। अब बताओ, फंगाई है एडिबल, कुछ फंगस को खा सकते हैं जैसे मशरूम। यस मैम Yes, ma'am. मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मुनेरा। मुनेरा के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है? नो मैम टाइप होता है यूकैरियोटिक है। अब बताओ किसके पास सेल वॉल नहीं है? जल्दी। बीजीए के पास, सेक्रोमाइसिस के पास, साइनोबैक्टीरिया या स्टीफन साइनोबैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है और ये सेल वॉल नहीं है। मैम बी एनिमल है, एनिमल में सेल वॉल होती है नहीं ना? नो मैम. Yes, ma'am. ओके, वायरॉइड्स क्या होता है वायरॉइड्स के पास? मैम आरएनए प्रोटीन को होता है क्या? और प्रोटीन कोड B. मैम बी बी है ना, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बना है, प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एब्रॉर्ड फोल्डेड प्रोटीन्स। क्या ये सही है? Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. यस वायरस, ठीक है। अब बताओ, वायरॉइड सिलेक्ट प्रोटीन कोड। वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोड नहीं होता है, No मैम. Yes, ma'am. No मैम. सही है ना? नहीं होता है ना? Yes, ma'am. ma'am. वायरस Yes, कॉम्प्लिकेट होती है, मतलब कंपलसरी है इसके लिए होस्ट होना। अगर होस्ट होगा तो ये नहीं हो पाएगा। यस मैम Yes ma'am. इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूटिंग वायरस इज द प्रोटीन कोड। क्या इन्फेक्शन जो वायरस में कॉज कर रहा है वो प्रोटीन कोड है या उसका जेनेटिक मटेरियल है? जेनेटिक मटेरियल क्या हो हम गया? करेक्ट होगा. ठीक है। अच्छा, ये आपने अच्छा आई थिंक देखा ही होगा बैक्टीरिया फूड्स का। कोई बता सकता है इसकी नेमिंग? ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, डी को क्या बोलेंगे और सी को क्या बोलेंगे? मैम इसका ऑप्शन सी मैम सी मैम ए को हेड बोलेंगे सर। मैम हेड कॉलर टेल फाइबर सबसे नीचे क्या होगी उसके पूंछ? फेल होता है। मैम सी होगा सी होगा। हेड, शील, कॉलर, टेल, ठीक है। यस Okay. मैम। यस मैम। लाइकेंस किसके होते हैं? Green algae. एल्गी और फंगाई में। फंक्शन. अब एल्गी और फंगाई में भी कौन से आते हैं मोस्टली? एस्कोमाइसिटीज ग्रीन एल्गी, ओके यस मैम। ठीक है। अब एक्सक्रीशन के हम डायरेक्टली क्वेश्चंस कर रहे हैं और लोकोमोशन के भी, नो रिवीजन क्योंकि टाइम की कमी है, ठीक है। और ये अपने फ्रेश Yes, पढ़ेंगे। चलो Yes. क्वेश्चंस।
बताओ फ्रॉग और ह्यूमन में क्या कॉमन है? Four chambered heart. Ma'am, A. कॉमन बोल रहे हो ना मैं? A. फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, याद आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉमन की बात कर रहे हैं। मैम डी मैम Ma'am, D यूनिट होगा। होता है एक्सक्रीशन का। हमारी आरबीसी कैसी होती है? ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएट अपसेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में होता है, फ्रॉग में कैसा होता है? एक्सटर्नल, पानी में होता है फर्टिलाइजेशन। पर दोनों क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। यूरिया। ठीक है, यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड कहाँ मिलेगा? किसमें यूरिक एसिड मिलेगा? Birds में और मैम birds में बर्ड्स और reptiles रेप्टाइल्स में। यूरिक Ma'am, एसिड क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर या सॉल्युबल इन वाटर? मैम insoluble. इनसॉल्युबल, इसीलिए इसके क्या बनते हैं? क्रिस्टल या पैलेट्स। ओके ओके। यूरिक एसिड अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, तीनों मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्लियर है ना आप लोगों को? जो अमोनिया एक्सक्रीट करता है कहाँ होता है? किसमें होता है अमोनोटैलिक? अमोनोटैलिक किसमें होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन होता है? पानी Ma'am, से किसके पास होता है? पानी में कौन रहता है? इतना हिंट दे दिया अभी तक तो बता दो। ठीक है, पिरामिड का कौन स्ट्रक्चर नहीं है? रीनल पिरामिड याद है? ये कौन है हमारा? किडनी में ऐसे पिरामिड्स थे, इसी को बोलते हैं रीनल पिरामिड। रीनल Ma'am, में क्या? ma'am, D. Ma'am, loop of Millions of nephrons थे। Ma'am, D. नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। Ma'am, Henry. Collecting पक्का? the C option. loop of cell में होगा। Ma'am, A होगा। गलत है, दोनों गलत है। इसका आंसर होगा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। जो हमारा पीसीटी और डीसीटी होता है वो इसमें नहीं होता है। अब ठीक है, Yes, sir. ओके ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर देगा। Nephron. ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब मेरे को ये जो लूप ऑफ हेनले है इसका 2 पार्ट होता है। एक होगा आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक होगा असेंडिंग। असेंडिंग से क्या बाहर आता है? किसको ये बाहर आने देगा? और डिसेंडिंग सिर्फ किसको बाहर आने देगा? बता दो जल्दी से। Ascending in water. listening से आया। 1 by 1, कंफ्यूजन मुझे कुछ समझ नहीं आया। डिसेंडिंग का बताओ पहले। डिसेंडिंग किसको बाहर आने देगा? Water. वाटर। और असेंडिंग Ions. Iron. सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस। तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा फिट बैठ रहा है? जल्दी से बैठो। A. इनकरेक्ट बताना है। क्या डिसेंडिंग लूप ऑफ इम्परमेबल वाटर है? वाटर को तो आने दे रहा है ना, तो ये तो हमारा कलर है ना। मैम मैम इसका C होगा। मैम स्टेट अरे सेकंड स्टेटमेंट मैम सी होगा वाटर। असेंडिंग लूप ऑफ वाटर इज परमिएबल टू वाटर, यही तो बोल रहे हैं। सॉरी करेक्ट, सॉरी द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये भी तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना। मैम ये यही तो बोला है। डी होगा ना हमारा। यस मैम। स्टेटमेंट बताइए। क्या बोल रहे हो? मैम करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या? हाँ करेक्ट बताना है। मैंने इतना बड़ा सर्कल तो लगाया, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। चलो इसका कौन सा है? असेंडिंग लूप ऑफ वाटर, सॉरी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, से वो आयंस को बाहर आने देगा। ठीक है, अब बताओ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम किस पार्ट में होगा नेफ्रॉन के? एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन, एनर्जी लग रही है इसको रीअब्सॉर्ब करने में, वापस लेने से यूरिन में। बताओ मैम बोवन्स कैप्सूल। रीअब्सॉर्प्शन 70 to 80% कहाँ होता है? कौन से पार्ट में? PCT. पीसीटी में होता है ना। तो इसका Yes, आंसर ma'am. क्या होगा? मैम ए। पीसीटी नॉट डीएसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो हमारे नेफ्रॉन है उसमें जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा वो होगा पीसीटी में, और जो ग्लूकोज का, सोडियम आयंस का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो भी कहाँ होता है? हमारे पीसीटी में। याद रखना, ठीक है। हर पार्ट का आपको डिटेल में पढ़ना है। इस क्लास के बाद प्लीज आपने रिवाइज करना कि कौन से पार्ट में क्या होता है, आप लोगों को कंफ्यूजन है, ठीक है। Okay, ma'am. अगर पीसीटी को हमने हटा दिया नेफ्रॉन में से तो यूरिन कैसा होगा? मैम कंसंट्रेटेड। मैम डी ऑप्शन। अब नहीं होगा ना, जो पीसीटी वो रीअब्सॉर्ब कर रहा था, अगर पीसीटी नहीं है तो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। तो ये जो यूरिन फ्लो हो रहा है इसमें से कुछ चीज बाहर नहीं जा रही है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा?
dilute. है ना? अगर Ma'am, कॉन्सेंट्रेटेड कब बनेगा? जब इसमें से हम कुछ बाहर निकालेंगे तभी तो कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। अगर कुछ बाहर ही नहीं निकल रहा है तो ये तो डाइल्यूट हो जाएगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंफ्यूजन तो नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में? नो मैम। दोनों टर्म्स क्लियर है। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? जब सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड, और जब सॉल्वेंट ज्यादा हो और सॉल्यूट कम हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा? डाइल्यूट। ठीक है, ओके। चलो 70 to 80% टी एब्जॉर्प्शन, वेरी फास्ट आंसर, जल्दी बताओ। अंशिका वेरी गुड, आपका सबसे फास्ट आंसर आ रहा है, क्या बात है। चलो, जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन रहा है, मैकेनिज्म कौन था इनका बता दो, इसका नाम बता दो। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए एक मैकेनिज्म पढ़ा है, कौन सा पढ़ा था? करंट मैकेनिज्म, कौन सा काउंटर करंट? करंट, काउंटर काउंटर करंट। याद आ रहा है? काउंटर करंट। Yes, ma'am. काउंटर करंट में क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट या अगेंस्ट, और करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। अब अगर ऐसा किसी में जा रहा है कुछ भी सब्सटेंस, और अगर दूसरे ट्यूब में ऐसा जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? काउंटर करंट। ये काउंटर करंट का होता है हमारे लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में। ठीक है, ये बनाता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, ओके। क्या होता है इन चारों में से, क्या होगा? कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने में? Ma'am, A. इस आपको लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा से यहाँ पे कौन सा आपको दिख रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो, ये हार्मोन वाला तो गलत हो गया, ठीक है, और ये जो इरिथ्रोपोइटिन फिर से हार्मोन वाला ये तो गलत हो गया। जब आपके यहाँ पर क्या होगा? ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। जब यहाँ से फ्लो हो रहा है और वासा रेक्टा के पास जा रहा है तो यहाँ पर जो स्पेस है ये लूप ऑफ हेनले है। यहाँ जो स्पेस है जिसको क्या बोलते हैं? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 300। यहाँ पर कितनी होती है? 1200, और वापस कितनी होती है? 300। यहाँ पर ये ज्यादा हो जाएगी तो जो क्या बोलेगी कलेक्टिंग रक्त को, मुझे वाटर दो, मुझे पानी दो, पानी दो, पानी दो, और ये पानी जहां आ जाएगा फिर इसको मेंटेन करने के लिए, इसका रीजन क्या है हमारे पास? हाइपर ऑस्मोलैरिटी, बहुत ज्यादा ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है पता है? पता है ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? नो मैम। नहीं पता है? अगर मैं आपको कोई सा भी सॉल्यूशन दूं, उसमें बोलूं कि 10 सॉल्यूट है, 12 सॉल्यूट है, तो जो उसका नंबर है वो क्या होगा? हमारा ऑस्मोलैरिटी। ये मेरे पास क्या है? सपोज ये मेरे पास सॉल्यूशन था, इसमें 3 सॉल्यूट है। कितने? 3, और एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर कितने थे? 5 सॉल्यूट थे। तो किसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी? अगर ऑस्मोलैरिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट है तो एक ही या बी की? वाले की। ठीक है, Ma'am, B वाली. इसको बोलेंगे। अब यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी क्यों बढ़ती है? जब यहाँ से मैं पानी निकालते जाओ, पानी, ये डिसेंडिंग था, डिसेंडिंग क्या बोल रहा है? पानी आते जाओ, आते जाओ, पानी अगर सारा निकल जाएगा तो यहाँ पर सॉल्यूट बढ़ जाएगा क्या? इसीलिए ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। यस मैम। और असेंडिंग में जब आते हैं तो हमारे आयंस बाहर आ जाते हैं। आयंस ही तो सॉल्यूट थे। ये NaCl को अगर आप बाहर निकाल दोगे तो फिर ऑस्मोलैरिटी वापस से डिक्रीज हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये ऑस्मोलैरिटी वाला फंडा समझ में आया? काउंटर करंट समझ में आ गया? यस मैम। पक्का? काफी आपका एकदम रोते जैसा चेहरा है, तो इतना सैड क्यों हो गए? काउंटर करंट तो इजी था ना? यस मैम। आ गया ना समझ? थोड़ा तो कॉन्फिडेंस दिखाओ। चलो, अगर हेनले का लूप हटा दिया तो क्या एक्सपेक्ट होगा? यहाँ पर क्या होगा? लूप ऑफ हेनले किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अगर लूप ऑफ हेनले हटा दिया तो यूरिन विल बी मैम डाइल्यूट हो जाएगा। यस, ये कॉन्सेंट्रेट बना कर रहा था, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड हो ही नहीं पा रहा है तो क्या? कॉन्सेंट्रेटेड का अपोजिट क्या हो गया? मोर डाइल्यूट, है ना? यस मैम। कॉन्सेंट्रेशन Yes, ma'am. किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी बता दो, जस्ट बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन। लूप ऑफ हेनले, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। लेंथ ऑफ हेनलेस लूप। तो हमारे पास दो टाइप के हमारे पास नेफ्रॉन्स थे, एक कॉर्टिकुलर और एक तो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी या मेड्यूलरी। तो किसमें लूप ऑफ हेनले का लेंथ बड़ा होता है? मैम मेड्यूलरी। मेड्यूलरी में। इसीलिए जो ये हमारा काउंटर करंट होता है कहाँ होता है? जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में। ठीक है, यस मैम। ओके। डाययूरेसिस की कंडीशन क्या होती है? एनीवन? एनीवन? अगर यूरिन डाइल्यूट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैम सी।
विच वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? बताओ आंसर। कौन डाइल्यूट यूरिन नहीं बनने देगा? ADH? मैम डी। अंडर सिक्रीशन लिखा है यहाँ पर, ओवर नहीं लिखा है अंशिका, ये वाला तो नहीं होगा। मैम ए। मैम बी मैम होगा। सी। देखो अगर रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम और वाटर का होगा, यहाँ पर ये दोनों एब्सॉर्ब हो जाएंगे, तो आपका यूरिन कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड, यस मैम। है ना? तो ये तो डाइल्यूट यूरिन को प्रिवेंट ही तो कर रहा है, तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन बी होगा ना। यस मैम। यस मैम। मजा नहीं आ रहा है क्या? बोर हो रहे हो क्या? मैम मुझे फीवर है इसलिए मैम आप समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मजा नहीं आ रहा? मैम मजे आ रहे बहुत। तो फिर आप लोगों का तो लेवल इतना लो है, चलो इशिका का समझ में आ रहा है, उसको फीवर है, बाकी सबको तो नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। तो थोड़ा तो जोश दिखाओ, मुझे भी तो मजा है पढ़ने में। अब मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हूँ और आपका इतना लो रिस्पॉन्स हो रहा है, तो मेरा तो यहाँ मन ही नहीं होगा ना आपको पढ़ाने का। मैम मैं तो पूरी ताकत से बोलती हूँ। ओके इशिका, आपका आई कैन अंडरस्टैंड, बट बाकी सबसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप थोड़ा एनर्जी दिखाओ, कि मुझे भी पता चले यार बच्चों को बहुत कुछ आता है, पढ़ने में भी मजा आ रहा है ना? फिजिक्स का टेंशन है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट बस ये वाला टेस्ट कर लो, फिर आपको मैं कुछ भी फोर्स नहीं करूंगी। चलो, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो रिलीज क्या नहीं होगा? ये ब्लड वेसल, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा था ब्लड, उसको बोला ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो कौन सा फैक्टर या कौन सी चीज यहाँ पे नहीं होगा? रेनिन। रेनिन। किसी को पता है ये ANF या आर्टेरियल न्यूक्लियर फैक्टर डिक्रीज कहाँ से होता है? कहाँ से रिलीज होता है? ANF। ब्लड से। ANF क्या एक्सप्रेशन हमने कैसा पढ़ा है फिर? हार्ट याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। हार्ट क्या रिलीज करता है? ANF। जो हमारा रास सिस्टम था, जब बीपी लो हो जाता था तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये अल्टीमेटली क्या करता है? बीपी को इंक्रीज कर देता है। अब जो ब्लड प्रेशर है वो तो ऑप्टिमम रेंज तक इंक्रीज होना चाहिए, अगर ज्यादा इंक्रीज होगी तो हार्ट को तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये क्या करता है? ANF रिलीज करेगा और ये ब्लड प्रेशर को वापस नीचे ला देगा। याद आया? तो अगर ब्लड प्रेशर कम है तो क्या ये फैक्टर रिलीज होगा? नहीं होगा ना। समझ आ रहा है कि सब हवा में जा रहा है? ये बताओ। आ रहा है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो क्या कॉज होगा यहाँ पर? सोडियम को रीअब्सॉर्ब कौन करवा रहा था? हमने एक रास सिस्टम पढ़ा है और एक ADH पढ़ा है, यही पढ़ा है। जो ADH है वो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता था, और ये रास किसका रीअब्सॉर्प्शन करवाता था? सोडियम का। याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है। तो सोडियम या रास से अल्टीमेटली कौन सा हार्मोन रिलीज होता था? रेनिन की जो सीक्वेंस होती है, अल्टीमेटली एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेट होता था, उसका नाम बताओ। एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता था? सोडियम का कंडीशन में क्या रीअब्जॉर्प्शन। तो कौन सा होगा? इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन लेवल। यस मैम। ठीक है। बाकी बच्चों को क्या हो गया? सब यही हो कि सो गए? मैम है? आप लोग भी तो बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैम समझ आ रहा है। आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? मैम फोर्थ। PCT में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अच्छा सॉरी, मेल्फिजियन फोर्थ मैम। का बना है बोमिन्स कैप्सूल का और ग्लोमेरुलस का। ग्लोमेरुलस का। तो एक क्या हो गया? 4। ओके, 2 में 4 आ गया। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए कौन है हमारे पास? ग्रुप ऑफ हेलिन। 1। ट्रांसपोर्ट कौन करता है यूरिन का? यूरेटर। और स्टोर कौन करता है यूरिन को? ब्लैडर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक। एसिडिक किसकी वजह से होता है? आदर्श, नेहा, आप लोग भी बताते जाओ। मैम आयंस की वजह से। आयंस की वजह से। कौन से आयंस की वजह से? हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? H+ आयंस का सिक्रीशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो हमारे पास यूरिन का फॉर्मेशन है उसमें 3 स्टेप्स है।
एक होगा हमारा फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर होगा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और थर्ड होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है H+ कहाँ दे देगी? यूरिन में। इसकी वजह से यूरिन क्या हो जाएगा? एसिडिक। क्लियर? यस मैम। ओके चलो लास्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आने वाले हैं। ग्लाइकोसूरिया जब यूरिन में क्या मिले? डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन है, ग्लूकोज A4, ठीक है। गाउट मतलब ये दो बोन है मैम एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, है ना, दो बोन्स के बीच में क्या हो गया? यूरिक एसिड फंस गया, इसको बोला गाउट। रीनल कैल्कुलाई, किडनी स्टोन्स, Mass of crystallization. यस मैम, और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, दैट मींस हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी। ठीक है। अगर किडनी फेल हो गई यूरिक बनाने से, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूरेमिया, यूरेमिया इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, डीएमिनेशन का रिमूवल, एनोरिया, है ना। Yeah, A. तो क्या होगा हमारा कंडीशन जब किडनी यूरिन नहीं बना पाए? ओके चलो, आरबीसी अगर मिल गया यूरिन में तो क्या होगा? कौन सी डिसीज होगी? हेमाटोरिया, और प्रोटीन यूरिया में क्या होता है? जब हमको प्रोटीन प्रेजेंट मिलता है यूरिन में। सिर्फ इशिका का आंसर आ रहा है, उसको फीवर देने के बाद भी वो आंसर दे रही है। बाकी लोगों को क्या हो गया? बाकी लोगों को क्या हो गया? अंशिका का भी आ रहा है रिस्पॉन्स, सिर्फ अंशिका इशिका कर रहे हैं, बाकी लोग मैम मैं भी रिस्पॉन्स कर रही हूँ। मैं भी कर रही हूँ। 4-5 आवाज आना चाहिए। ओके चलो, अब मसल्स का हम डिवीजन तो नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस कर लेते हैं, वहीं पे आपको कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगी, ठीक है? ओके Yes, मैम। ma'am. ओके तो कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या काम करता है कैल्शियम आयंस? वो साइड खोल देते जहाँ पे मायोसिस को सिंगल देता है, केयर कॉन्टैक्ट अटैच हो जाके एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट तो करता है। ये एक्टिव साइट तो थी ना, एक्टिव साइट कौन से पे थे? एक्टिन या मायोसिन पे थी? एक्टिन, एक्टिन पे। पर ये कैसी थी? कवर। अभी बॉटल वाला एग्जांपल दिया था ना, ये एक्टिव साइट है, कहाँ है? हमारे पास एक्टिन के पास, पर ये कवर है। ये कैल्शियम आएगा, इसको लेके जाएगा। अब एक्टिव साइट क्या हो गई हमारी? एक्सपोज, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? मायोसिन। यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, तो क्या आंसर होगा इसका? B. मैम बी। पे एक्ट करता है यार, ये तो एक्टिन पे एक्ट कर रहा है। ए होगा। ए होगा ना? पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद पता कैसे कर सकते हो आप लोग? एक्टिन पे काम कर रहा है। ये था हमारा एक्टिन, कुछ ऐसा था एफ एक्टिन, और यहाँ पर कौन थे? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। कुछ याद आ रहा है स्ट्रक्चर? यस मैम। क्या कर रहा था? एक ढक्कन बना लिया और एक्टिव साइट को क्या कर दिया? यहाँ पे इसने बंद कर दिया। इसके पास कैल्शियम आया, इसको लेके चले गया, और अब एक्टिव साइट क्या खुली हो गई, और यहाँ पर मायोसिन आ गया। तो कौन सा होगा हमारा? बाइंड टू ट्रोपोनिन, रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, कौन सा आयन कैल्शियम। कैल्शियम। रिलैक्सेशन का लैग बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मिल रहा है पर मसल रिलैक्स नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्पास्म, फटीग। टिटानस। टेटानस था। मैंने क्लास में पढ़ाया था, तब भी आप लोगों को बताया था ना, कैसे भूल गए? चलो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है? क्या एक्टिन और मायोसिन की लेंथ में चेंज आता है, या वो एज इट इज रहता है? मैम एज इट इज रहता है। पर क्या होती है उनकी स्लाइडिंग? ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। जब कैल्शियम आ गया, एक्टिव साइट यहाँ पर खुली हो गई, मायोसिन आया, ये स्लाइड करवाया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन साधना का ए है। मैम सी होगा। मैम सी होगा ना? C. शॉर्ट नहीं होते हैं, दे डू नॉट शॉर्टन। स्लाइड तो करते हैं पर शॉर्ट नहीं होते हैं। ये देखो, ये थे हमारे एक्टिन ए बैंड और आई बैंड, याद है सार्कोमियर वाला पार्ट? Yes, ma'am. ऐसा कुछ था। यहाँ पर हमारे पास ये जो बीच में थे मायोसिन थे, और ऊपर एक्टिन थे। इनकी स्लाइडिंग हुई थी ना, ये आगे आए थे, Yes, ma'am. है ना? तो ये बैंड की लेंथ रिड्यूस हुई थी, पर एक्टिन और मायोसिन तो सेम लेंथ के थे ना। यस मैम। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कौन थी? मैम सार्कोमियर।
सार्कोमियर, ठीक है। ये वाला पार्ट मसल में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा सार्कोमियर मैम से। आंसर नहीं दे सकती, मेरे गले में दर्द हो रहा है। समझ में नहीं आया क्या बोला इश्का? मैम मैं आंसर नहीं दे सकती, मेरे गले में दर्द हो रहा ठीक है। है इशिका, आप आराम से सुनो क्लास, कोई आपको रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से सुनो, ठीक है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप बताओ, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन कहाँ पर होता है, कौन से पार्ट पर होता है? ये न्यूरॉन सिग्नल लेके आया और यहाँ इसने मसल को दिया, कौन सा पार्ट था ये, इसको जंक्शन को क्या बोला था? न्यूरोमस्कुलर रिएक्शन, है ना, जहाँ पे नर्वस का जो हमारी नर्व आई और मसल दोनों मिले, वहां पर क्या होगा, मिलेंगे तभी तो उसको ट्रांसफर करेगा सिग्नल को, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल कॉन्ट्रैक्शन ह्यूमन में क्या होता है? सार्कोमियर छोटा होता है? यस मैम। होता है ना, ये वाले हमारे इधर जाएंगे तो पहले सार्कोमियर का अगर इतना लेंथ था तो वो इतना हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, तो ये हमारा करेक्ट। डज नॉट शॉर्टन वाला गलत हो गया। क्या ए बैंड की लेंथ सेम रहती है? नो मैम। ए बैंड तो सेम रहता है ना, सेम रहता है। सेम रहता है। ए बैंड किसको बोलते हैं और आई बैंड किसको बोलते हैं, ये तो पता है ना? यस मैम। मैम थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर लाती हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर था सपोज, है ना, थोड़ा सा यहाँ बीच में गैपिंग देना भूल गई मैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कौन सी थी हमारी जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच में जो हमारे पास पार्ट है दैट इज सार्कोमियर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी ओवरलैपिंग जहाँ पे हो गई वो ए बैंड हो गया, और जो हमारे दूसरे बचे थे वो थे आई बैंड। आई बैंड एक्टिव एक्टिन के थे, और जो हमारे एक्टिन मायोसिन दोनों मिल गए थे तो डार्क बैंड बन गया था, ठीक है। तो जो हमारा ए बैंड था उसका लेंथ सेम रहता है, आई बैंड शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, बताओ हमारी मसल इसमें से करेक्ट, मैंने भी तो ये बताया था। आपने भी यही बताया था, वेरी गुड, ठीक। चलो, टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आर्म, हार्ट में इनवॉल्यूटरी मसल होती है क्या? यस। अनस्ट्रिएटेड होती है? नो मैम, स्ट्रेटेड होती है। स्ट्रिएटेड होती है। जो हमारी कार्डियक मसल है और स्केलेटल मसल है ये कैसी होती है, स्ट्रिएटेड। ओके, यस मैम। क्रिएशन किसकी वजह से होती है, किस ए बैंड और आई बैंड। और जो हमारी स्मूथ मसल होती है, स्मूथ मसल कहाँ होती है? मैम इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में या विसरल ऑर्गन्स में, हॉलो ऑर्गन्स में, ठीक है। विसरल ऑर्गन। अनस्ट्रिएटेड, इसमें स्ट्रिएशंस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ओके ओके, चलो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा जल्दी बता दो। बी। मैम बी, मैम डी। डी। अपर आर्म में स्मूथ मसल है या स्केलेटल मसल है? स्केलेटन। मैम स्केलेटल मसल। ये होगा ना, जो हमारा थाई मसल है उसमें स्केलेटल मसल से, स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड भी होती है, वॉलंटरी भी होती है, हमारे कंट्रोल में भी होती है ना। चलो नेक्स्ट, मैम हार्ट में मैम अनस्ट्रेटेड होती है ना? हार्ट में स्ट्रिएटेड, अभी बताया ना, कार्डियक और स्केलेटल कैसे होंगी हमारी, स्ट्रिएटेड मसल्स। ओके, और अनस्ट्रिएटेड इंटेस्टाइन में स्मूथ हो रही है। स्मूथ मसल जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स में, जैसे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो मसल्स है वो कौन सी हमारी, अनस्ट्रिएटेड, ठीक है। ओके यस मैम। ठीक है, अब बताओ कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है, एटीपेस किसके पास होता है, एटीपेस किसके पास होता है? मैम मायोसिन के पास। मायोसिन के पास। यहाँ पर बाइंडिंग साइट्स होगी और यहाँ पर क्या होगा, एक्टिन से बाइंड करने के लिए साइड और एक एटीपेस वाली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग रिब्स कहाँ मिलती है? रिब्स तीन टाइप की होती है, एक बार बता दीजिए, ट्रू होगी, फॉल्स होगी, फ्लोटिंग होगी। ट्रू कौन सी होगी, आगे स्टर्नम है पीछे वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, एक स्टर्नम एक स्टेबल कॉलम, यहाँ से वर्टिबल कॉलम से निकली और स्टर्नम पे जुड़ गई, इनको बोला ट्रू। फिर क्या हुआ, 8th 9th और 10th वाली थी, 7 तो सही से जुड़ी, उन्होंने क्या कर लिया, 7 के साथ फ्यूज कर लिया और उसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया, वो हो गई हमारी फॉल्स रिब्स। और दो हमारे पास लास्ट जो रिब्स होती है जो कनेक्ट नहीं होती स्टर्नम के साथ, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, दैट इज 11th और 12th, ठीक है। यस मैम। चलो, फ्लोटिंग रिब्स का क्या बताया मैंने, स्टर्नम। एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ होता है, क्लाविकल। क्लाविकल में, ठीक है। देखो हमारी जो बॉडी है इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर और एक होता है पेल्विक गर्डर। तो जो क्लाविकल है वो हमारे पेक्टोरल गर्डर में आती है और एक प्रोसेस निकालती है एक्रोमियन, और फाइनली जो हमारा ह्यूमेरस होता है, जो पहला यहाँ पर बोन है वो यहाँ से कनेक्ट करेगा, ठीक है।
ओके, Yes, ma'am. कैपुला का लोकेशन, स्कैपुला ट्रायंगुलर थ्रोट जो हमारे पीछे बैक में, देखो शोल्डर बोन्स में बोलते हैं इसको, पीछे प्रेजेंट है, ट्रायंगल जैसा फील होगा, दैट इज स्कैपुला। Located between second and seventh. ग्लिनोइड कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमेरस। और जो पैर में पेक्टोरल गर्डल में कैविटी होती है उसका नाम क्या होता है? Adenoid. एसिटाबुलम। एसिटाबुलम और ग्लिनोइड कैविटी दो होती है। ग्लिनोइड कैविटी हमारे पेक्टोरल में और पेल्विस गर्डल में हमारी एसिटाबुलम कैविटी होती है। ठीक है, तो इसका मैचिंग कहाँ हुआ? Yes, थोड़ा ma'am. बता दो। D. डी में पक्का, मैं बिना देखे लगा रही हूँ। डी में Yes, है। ma'am. ठीक है, चलो स्टर्नम और रिब्स कौन से पार्ट, क्या एक्सियल यहाँ पर है, हमको नॉन मैचिंग करना है। क्या ये एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है स्टर्नम और रिब्स? यस मैम। ठीक है, Yes, लास्ट में आपको मैं थोड़ा सा ये पूरा बॉडी जो भी हमारी स्केलेटल बोन्स है ना, बोन्स का थोड़ा सा एक बार दे दूंगी। पहले क्वेश्चंस कर लेते फिर बता दूंगी। ये करेक्ट है। क्लैविकल और ग्लिनोइड कैविटी पेल्विक गर्डल के पार्ट है। Yes, ma'am. पेल्विक गर्डल के हैं, नो मैम। किस कौन से गर्डल के हैं? अभी बताया ना, पेक्टोरल और पेल्विक। जो हमारा हाथ है, हाथ में ये अटैच हो रहा है, हाथ हमारे बॉडी से अटैच हो रहा है। हाँ इशिका, बी फॉर बॉल। तो ये क्या है? पेक्टोरल गर्डल। तो ये क्लैविकल बोन आपकी यहाँ है, और जो कैविटी बताई ग्लिनोइड कैविटी। और जो हमारा पैर अटैच हो रहा है एसिटाबुलम कैविटी, और यहाँ पर कौन सी हो गया हमारी? कॉक्सल बोन्स। ओके, यस मैम। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा इनकरेक्ट वाला, नॉन मैचिंग। ओके, यस Yes, मैम। ma'am. बताओ कोक्सल बोन्स पहला हमको कौन सा पढ़ना है? करेक्ट वाला मैच बताना है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस कोक्सल बोन्स होती है क्या? No, ma'am. कौन सी होती है फिर कोक्सल बोन्स? पेल्विक गर्डल में होती है क्या ये? हम होती हैं। आपको आई थिंक मेरे को लग रहा है रिवीजन करवाना पड़ेगा। देखो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस जो हमारा पेल्विक गर्डल है, मतलब ये मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम बहुत ज्यादा हो रही है। आवाज आ रही है गाइस? यस मैम, अब आ रही है। Yes, ma'am. ब्रेक हो रही है? नो मैम। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी है। ठीक है, अब सॉरी, इस बॉडी में देखा तो ये हमारा सर था। तो हमारे सर में जो बोन्स आई वो कौन सी होगा? हमारी स्कल बोन्स, मतलब हमारे फेस की और हमारे सर की कौन हो गई है? हमारी स्कल बोन्स। ये अब देखो हमारी बॉडी का ये सेंटर वाला पार्ट है, ये कौन होगा? हमारा एक्सिस। जो हमारे हाथ और पैर है ये क्या होंगे? अपेंडेजेस जो अटैच होंगे एक्सियल स्केलेटन से। क्लियर? Yes, ma'am. अब ये जहां Yes, से ma'am. हाथ अटैच होते हैं इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और जहां से पैर अटैच होते हैं इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। अब पेल्विक गर्डल में तीन बोन का फ्यूजन होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये तीनों मिली और इन्होंने क्या बनाया? कोक्सल बोन्स। ओके, अब ये एक कोक्सल बोन इधर होगी और एक कोक्सल बोन इधर होगी। ओके, ये दोनों ज्वाइन करेंगे तो जो इनके प्यूबिक वाली बोन है ज्वाइन करती है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? प्यूबिक सिम्फाइसिस। गाइस याद आ रहा है? आवाज आ रही है एकदम प्रॉपर? Yes, ma'am. है ना? ठीक है, तो कोक्सल बोन्स कहाँ मिलती है? हमारी पेल्विक गर्डल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. ओके, एक्रोमियन प्रोसेस, जल्दी बताओ। अभी बताए ना एक्रोमियन प्रोसेस, क्लैविकल। क्लैविकल कहाँ होता है? पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल में होता है? कोई से गर्डल में ही होता है? पेल्विक गर्डल में होता है गुंजन। आर यू श्योर? एक्रोमियन प्रोसेस सब गलत गलत बता रहे। आयुष ने सही बताया है, बी पेक्टोरल गर्डल। हाथ वाला कितनी बार बताया? हाथ का पेक्टोरल, पैर का पेल्विक। हाथ में कौन है? क्लैविकल। यहाँ पे आया ना क्लैविकल, स्क्यूपुला, इनने मिलके बनाया ना ये पेक्टोरल गर्डल को। ओके, अगर लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स क्या होते हैं? सारे रिस्पॉन्स चले गए, क्या हो गया? बोर होने लग गए क्या? रेशम, तो फिर रिस्पॉन्ड तो करो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो बताओ लिगामेंट्स क्या होते हैं? 20 चैप्टर की मैम ढंग से मैम रिवीजन अभी हमने नहीं किया मैम।
ठीक है, अब पहले रिवीजन अच्छे से कर लेना, फिर टेस्ट पेपर देना। ओके ओके मैम। देखो, हमारे जो बोन्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो एक फाइब्रस टिश्यू से हो रहे हैं। उस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। अगर लिगामेंट टूट गए तो क्या होगा, बताओ, मैं बता दूं? यस मैम मैम। क्या पता, आपने दोबारा अगर बोल लिगामेंट दीजिए। टूट गए, फट गए तो क्या होगा? बोन और बोन को जो कनेक्ट कर रहे हैं उसको बोला लिगामेंट। ठीक है, मैम बोन विल बिकम अनफिक्स्ड। बनेगा। नहीं, अनफिक्स तो नहीं होगी, वो अपनी पोजीशन में टॉर्न हुए हैं, पूरे नहीं टूटेंगे। जो बोन होगी वो लेस मूवेबल होगी, और क्या होगा? पेन होगा जब इसको हम मूव करेंगे। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट, सर्वाइकल वर्टिब्रा सेम ह्यूमन में और किस में सेम होगी? ह्यूमन किस में आता है? मैमल्स में। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो इनमें से आपको और कौन मैमल दिख रहा है? क्या जिराफ मैमल है, हॉर्स मैमल है, रैबिट है, या वेल है? रैबिट मैमल है। मैम वेल। वेल लार्जेस्ट मैमल कौन है? वेल। Wonder. लॉन्ग बोन्स का क्या फंक्शन होता है? लंबी लंबी बोन्स क्या करती है? हम सपोर्ट। Support. सपोर्ट के अलावा भी कुछ होता है? मैम सी हो जाएगा। Ma'am, C. हम सपोर्ट एंड बोन इर्थिकोसाइट्स के अंदर क्या होता है, पहले ये बताओ, कल बताया था। बोन के अंदर क्या है? बोन मेरो। यस मैम। Yes, ma'am. बोन मेरो एक तो सपोर्ट हो गया हमारा, करेक्ट। बोन मेरो में कौन से सेल्स बनते हैं? Erythrocyte. आरबीसी बनता है, RBC. डब्ल्यूबीसी भी बनता है। यस Yes, ma'am. ma'am. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? B. बी वाला हो जाएगा। बी वाला होगा ना। सपोर्ट Yes, करेगा, ma'am. इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, ओके। यस नेक्स्ट, Yes, अब ma'am. जॉइंट्स पे क्वेश्चन है, तो देखो जॉइंट्स में आपको बता देती हूँ पहले। ठीक है, ऐसे हमारे पास टोटल 3 टाइप के जॉइंट हैं। जॉइंट की बात करें तो कुछ बिल्कुल मूवमेंट नहीं देंगे। जो हमारे स्कल बोन्स होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ये सारे हैं, क्या ये मूव करते हैं? नो मैम। तो ये कौन सा हो गया हमारा? फाइब्रस जॉइंट। क्लियर? यस अब ऐसा जॉइंट आया कि जो बोन्स को लिमिटेड मूवमेंट, थोड़ा सा मूवमेंट दे रहा है, वो कौन सा होगा हमारा? कार्टिलेजिनस। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, जो ma'am. अनलिमिटेड मूवमेंट दे, बहुत सारा मूवमेंट दे, वो कौन सा होगा हमारा? साइनोवियल। क्लियर हो गया? यस Yes, ma'am. साइनोवियल जॉइंट्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ग्लाइडिंग, हिंज, पाइवट, सेट। अभी मैं आपको 4 एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारी कार्पसल्स है, ये जो हमारा रिस्ट बोन्स है, इनके बीच में ये जो बाय बाय वाला होता है ना, हमारा बाय बाय वाला मोशन, ये किसकी Yes, वजह से होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से। ठीक है, यस सर। ओके। अब हिंज की बात करें, अब अपना जो एल्बो पॉइंट देखो कि एक पॉइंट के बाद ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, क्या इसके बाद ये नीचे जाएगी? नो मैम। ठीक है, इस टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं हम? हिंज जॉइंट। जो हमारा एल्बो और एक और जगह कहाँ होता है बॉडी में, बताओ? सेम टू सेम कहाँ होता है? मैम पैर में होता है क्या? पैर। यस Ma'am, यस, patella. नी जॉइंट। नी जॉइंट जहाँ हो रहा है वो भी तो ऐसे हो रहा है, एक पॉइंट के बाद। क्या आपका पैर हर डायरेक्शन में घूमता है? नहीं ना। नो मैम एक ही क्या हमारा? हिंज जॉइंट। Patella. पाइवट जॉइंट जो हमारी एटलस और एक्सिस है, जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलस, उसके बाद आता है एक्सिस, ये Axis बिल्कुल थोड़ा मूवमेंट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाइवट जॉइंट। क्लियर? यस Yes. सर। और जो हमारे अंगूठे में जॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सैडल जॉइंट। यो ओके, ये कौन सा है? थंब वाला, ठेंगा दिखाने वाला, सैडल जॉइंट। ओके, और जो ये हमारा हाथ और पैर जो इजीली बहुत सारे मूव कर लेते हैं, इसको कौन सा बोलते हैं? बॉलिंग सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये हमारे ह्यूमरस मतलब हाथ वाली में, और फीमर जो बॉल है पैर वाली, वहां मिलेंगे। ठीक है, चलो ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ मिलेगा? अभी बताओ, सारा बताया मैंने जॉइंट्स के बारे में। Between the carpals. कार्पल्स के बीच में। ओके, हिंज जॉइंट कहाँ मिलेगा? Fourth between humerus and ulna. अल्ना। पाइवट जॉइंट कहाँ मिलेगा? एटलस एंड एक्सिस। सैडल Saddle. जॉइंट क्या? Between A. carpal and metacarpal. कहाँ मैच हो रहा है ये? A. ए A. ए का नहीं ये कहाँ होगा? ए ही हो रहा है क्या? सॉरी। ठीक है, चलो पाइवट जॉइंट एटलस और एक्सिस में क्या, किस टाइप का जॉइंट है? मूव होने दे रहा है, किस टाइप का जॉइंट है? मैम डी फाइब्रस। फाइब्रस तो हमारे स्कल में होते हैं, जो बिल्कुल थोड़ा सा भी मूवमेंट देंगे, नो मूवमेंट। Cartilaginous joint. ये होगा हमारा साइनोवियल जॉइंट। ये जो हमने जॉइंट्स के टाइप पढ़े ना, ग्लाइडिंग, हिंज, पाइवट, सैडल, बॉल, ये सब किसके एग्जांपल है? साइनोवियल के टाइप्स। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अब बताओ, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट देने वाला जॉइंट कौन है? कोई भी नहीं देने वाला, सॉरी। Fibrous. Cartilaginous joint.
फाइब्रस नो मूवमेंट, कार्टिलेजिनस लिमिटेड मूवमेंट, और जो फ्री मूवमेंट देगा अनलिमिटेड है वो कौन सा होगा हमारा साइनोवियल। अब क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट बताओ फिर हमको फिर से मैच करना है, इसमें फिर से हमको करेक्ट मैच फाइंड करना है। क्या फ्रंटल और पैराइटल कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है? नो मैम, उसमें तो सूचन होता है। सूचर होता है। सूचर किस टाइप का जॉइंट होता है? फाइब्रस। इम्परमिएबल। इम्परमिएबल, कोई मूवमेंट नहीं, ये वाला गलत हो गया। पाइवोट जॉइंट क्या थर्ड और फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा में होता है? चलो एटलस और एक्सिस जो होती है वो हमारी एकदम स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड होती है। पाइवोट Yes. जॉइंट कहाँ पे? एटलस और एक्सिस में। तो ये इनकरेक्ट होगा या करेक्ट होगा? इनकरेक्ट। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डन, ये ह्यूमरस और ये पेक्टोरल गर्डन, क्या ये हिंज है या पूरा फ्रीली मूवेबल है या बॉल सॉकेट है? करेक्ट हो गया। ग्लाइडिंग जॉइंट, बाय बाय जॉइंट, कैप्सूल्स, ये Yes. सही है। यस मैम। Okay. Next question. Which of the characteristic example of synovial joint in human is? बताओ। देखो साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? ये दो बोन है, ठीक है, एक ये फर्स्ट बोन है, एक ये दो बोन है, इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये हमको कहाँ मिलेगा? साइनोवियल जॉइंट में से। ठीक है, Yes, ma'am. फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। Yes, ma'am. एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? मैम पिवट जॉइंट। ये क्या, ये करेक्ट है? Yes, ma'am. है ना? Yes. करेक्ट है ना? Yes, चलो ma'am. Yes, क्वेश्चन। ma'am. ओस्टियोपेरिसिस, जो बोन्स होगी वो वीक होने लग जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बोन्स वीक हो जाती है, क्या रीजन होता है इसका? मैम सी। एस्ट्रोजन वाला। Yes, ma'am. यस मैम। जब एस्ट्रोजन क्या होगा? एस्ट्रोजन का काम होता है डिपॉजिट करना, क्या? कैल्शियम बोन्स। Calcium ions को. अगर कैल्शियम की डिपोजिशन कम हो जाएगी तो क्या बोन्स वीक हो जाएगी? Yes, ma'am. है ना? तो ये क्या होगा हमारा? ऑस्टियोपेरिसिस। यहाँ पर एस्ट्रोजन आ जाए या प्रोजेस्टेरोन आ जाए, दोनों से ठीक होगा। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब हमारे पास एक मस्कुलर डिसऑर्डर आया जो इनहेरिटेड है, मतलब पेरेंट से कहा जाएगा प्रोजेनी में, या पेरेंट से कहा जाएगा बेबी में जाएगा। कौन सा होता है? MC. सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और मैम, माइस्थीनिया C. ग्रेविस में क्या होता है? एनीवन, या मैं बताऊं? मैम आप बता दो। देखो, जब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो जाएगा तब क्या होगा? मस्कुलर माइस्थीनिया ग्रेविस, सॉरी, है ना? तो ये आपका न्यूरॉन था, ये यहाँ सिग्नल भेज रहा था। ठीक है, अब ये जो मसल है इसके पास कुछ ना कुछ रिसेप्टर्स होंगे, ये सिग्नल लेने के लिए रिसेप्टर होंगे। अगर ये रिसेप्टर खराब हो गए तो क्या ये सिग्नल ले पाएंगे? तो मैम यही कहा होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में होता है, जहां पर रिसेप्टर्स खराब हो जाएंगे, और ये कहा होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट। आई थिंक बस एक दो ये लास्ट ही बचा है, लास्ट क्वेश्चन है। Disorder of muscular करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है ना हमें। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फेल हो जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस में तो क्या नॉर्मल स्वेलोइंग या जो हम खाना खाते हैं निगलते हैं वो प्रिवेंट होता है? नो मैम। आपने बताया कि होता है। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब के माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? फेलियर ऑफ स्वेलोइंग होता है, जो खाने की स्वेलिंग होती है वो खराब हो जाती है, क्योंकि वहां पर रिसेप्टर खराब हो गए। अगर रिसेप्टर खराब हो गए तो ये जो हमारी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पा रही है ना बिना सिग्नल के। Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, तो would be करेक्ट। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया क्रिएटिन क्या करते हैं, या यहाँ पर कोई और होता है, किसी और का एक्यूमुलेशन? गाउट पड़ा है? यस। कौन आता है गाउट में? किसके क्रिस्टल फंस जाते हैं बोन बोन के बीच में? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। ठीक है, एंड ओवरडोज ऑफ विटामिन डी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस का रीजन क्या था? मैम डिक्रीज एस्ट्रोजन, तो मैम कैल्शियम डिक्रीज जाता है। मैम वैसे अगर विटामिन डी मतलब ओवरडोज ले लेते हैं तो मैम कौन सी डिसीज होती है?
विटामिन डी के आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट जैसे हमारा बोन है तो उसमें विटामिन डी और कैल्शियम का होना जरूरी है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई बॉडी में तो हमारी जो बोन्स होगी वो वीक हो जाएगी। ओके, Yes, ma'am. रैपिड कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैन कॉल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसकी वजह से हो रहा था? यहाँ पर एक डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन होता है जो क्या हो जाता है, यहाँ पर खराब सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? जेनेटिक या डिसऑर्डर, इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ओके, ओके मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक नोट्स में दे दी है, ये एक बार पढ़ लेना आप लोगों ने, जिससे आपको सारी बोन्स याद हो जाएगी। मैं आपको सारी बोन्स का लोकेशन एक बार बता देती हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. देखो, सबसे पहले हमारे सर में आते हैं। सर में कौन आएगी? हमारी स्कल बोन्स। यस मैम। Yes, ma'am. स्कल बोन्स में कौन आया? सबसे पहले क्रेनियल, जो दिमाग को प्रोटेक्ट, हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन है, इसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, बोनी स्ट्रक्चर, वो बोन कौन सी आ गई? हमारी क्रेनियल बोन्स। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारा सबसे पहले कौन आएगा? फ्रंट में फ्रंटल, यस मैम। सर के ऊपर पैराइटल, पैराइटल। कान के पास कौन आ गया? टेम्पोरल, यस मैम। लास्ट में कौन आ गया हमारे पास? ऑसिपिटल। ऑसिपिटल। ठीक है, जिससे हमारा ये ऑसिपिटल के बाद वर्टिबल कॉलम क्या होगा? फ्यूज होगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. क्लियर हो गया। अब दो बची, स्फिनॉइड और इक्मॉइड। कहाँ होती है? जो हमारा क्रेनियम का बेस बनाती है वो कौन होगा? स्फिनॉइड। ओके, Okay. और जो नाक के पीछे, या सॉरी आंख के पीछे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसको बोलते हैं इथमॉइड। क्वेश्चन कहाँ से आता है? कि फ्रंटल पैराइटल वाले से आएगा। टोटल पूछ लेंगे कि क्रेनियल बोन्स कितनी होती है, तो हमको याद रखना है कि 8 बोन्स होती है। ठीक है, Yes, ma'am. अब फेशियल बोन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चिक बोन्स है, ये जो चिक्स में बोन्स दिख रहे हैं, फील हो रहे हैं, यस मैम। ये कौन सी है Yes, हमारी ma'am. बोन्स? बताओ, चिक बोन्स कौन सी होती है? मैम ये नोट्स में सेंड कर देना, ठीक है? हाँ हाँ, पक्का सेंड कर दूं। चिक बोन्स का नाम बताओ, एनीवन? जाइगोमेटिक। ओके, Yes, ma'am. अब ये जो हमारा लोअर जॉ है, क्या ये मूव करता है? ये वाली बोन मूव करती है? Yes, ma'am. Only movable jaw. मैंडिबल। तो जो हमारा स्कल होता है ना, उसमें ओवरऑल जो मूवेबल बोन है वो सिर्फ कौन है? मैंडिबल। ऊपर आए तो मैक्सिला, मैक्सिला जो हमारा आगे ये जो ऊपर वाला है जॉ, ठीक है, उसके पीछे कौन है? हमारी पैलेटाइन बोन्स। लेक्राइमल जो आंख बना रही है, आंख जिनके अंदर फिट हो रही है, आई सॉकेट, वो कौन सी हो गई? हमारी लेक्राइमल। अब नोज की बात करें तो नोज में भी तो बोन्स है। नोज में होते हैं इंफीरियर नेजल बोन के, वोमर और नेजल बोन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हाथ की बात करते हैं। तो पहला तो हमारा एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर होता है। एक्सियल में कितनी बोन्स होगी? हमारी 80, और बाकी जो बची वो किसमें होगी? हमारी बोन्स अपेंडिकुलर। मतलब जो अपेंडिजेस है, अपेंडिजेस कौन है? हमारे हाथ और पैर। ठीक है, हाथ पैर के अलावा जो जितनी बोन्स है वो सब किसमें आ जाएगी? एक्सियल स्केलेटन में। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हाथ की बात करते हैं। पहले हमने स्कल की बात कर ली, स्कल वाला हो गया। Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. स्कल में एक और बोन होती है हायोइड, जो हमारे लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। लैरिंग्स यस मतलब मैम। हमारे किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होता। जो, हाँ करेक्ट है ना, जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं होती है। पूरी बॉडी में एक ऐसी बोन है जो दूसरे से अटैच नहीं हो रही है, दैट इज हायोइड। किससे अटैच होती है ये? एनीवन? टंग से। ठीक है, Tongue से. ओके। अब चेस्ट में आते हैं, तो चेस्ट में जो सेंटर बोन है दैट इज स्टर्नम, फ्लैट बोन। Yes. जी बोन स्प्रे। निकली हुई कौन है? रिब्स। Yes, ma'am. रिब्स पीछे किससे वॉइस जुड़ती है? ब्रेक हो पीछे रही है। Vertebral column. वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? No, ma'am. पीछे कौन है? वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में कौन कौन होगा हमारा? हेलो। वर्टिब्रास होगी, एक एक बोन को वर्टिब्रा बोलेंगे। रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन कल ही तो बताया था। Yes, तो वर्टिबल कॉलम में क्या होती है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, और कौन सी बची? सैक्रल एंड काइजल। 5 टाइप की होती है। Yes, ma'am. ठीक है, ये पीछे का हो गया। रिब्स निकली है, फॉल्स, ट्रू, फ्लोटिंग बता दिया मैंने आपको। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब हाथ की बात करते हैं। तो हाथ में कौन सा आया हमारे पास? यहाँ पर ये कौन सा बोन है? सबसे ऊपर अपर आर्म में ह्यूमेरस। Humerus. ठीक है, फिर यहाँ दोनों दो बोन्स आई, वो कौन है हमारे? Radius और ulna. फिर यहाँ पर जो वेस्ट में आई ये कौन है? Carpus. फिर ये कौन आ गई हमारी यहाँ पर? Metacarpal. तो फिर ये जो फाइनली जो आई ये कौन है हमारे? Phalanges. पैरेंजेस हो गई। ये जो हमारी बोन है यहाँ पर, कॉलर बोन है, इसका नाम क्या है? क्लैविकल। Yes. यहाँ Clavicle. दिख रही है
पर ये जो आपके देखो फेम करो, यहाँ पर एक एकदम ऐसी तीखी तीखी बोन प्रेजेंट मिलेगी, ये कौन है हमारी क्लैविकल, और पीछे कौन सी होती है हमारी स्कैपुला, पीछे फील करो आपको एक ट्रायंगुलर बोन मिलेगी, यस मैम, क्लियर। यस अब पैर की बात करते हैं, तो पैर की हमने बात करी, तो ये था थाई वाला रीजन, थाई में कौन प्रेजेंट है हमारी फीमर, फिर यहाँ से 2 बोन नीचे निकली, दैट इज टिबिया फिब्यूला, अब यहाँ पर एंकल आ गया, एंकल में कौन आ गई हमारे टार्सल्स, टार्सल से जो निकले कौन है ये मेटाटार्सल्स, और ये जो हमारी फिंगर्स है ये कौन सी हो गई हमारी पहले क्लियर हो गया, यस मैम, सारी बोन्स क्लियर हो गई, यस सब कुछ समझ में आया, रिवीजन अच्छे से कर लेना एक बार और आप लोग, ठीक है। ओके मैम, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, क्लासेस अटेंड करना आगे वाली भी, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी, ओके बाय ओके मैम बाय एवरीवन, इट वाज नाइस टाइम, बाय। बाय बाय। हमें को सर्दी है ना तो मैं थोड़ी डाउन है आवाज, क्या बोल रहे हो रेशम, मैं हमें कोल्ड है ना तो मैं डाउन है आवाज थोड़ी, डाउट है ऐसा बोल रहे हो, ये सब डाउट है। अच्छा ठीक है चलो बताओ, जल्दी कर लेते हैं डिस्कस। मैम वो जो आपने वो दिमित्री नोविस्की का बताया था, तो मैम एनसीईआरटी में तो मैम वो बता रहा है कि उसने टोबैको मोर्सिक वायरस बनाया है, और मैम जो आपके नोट में वो था, तो मैम वो बोल रहा है कि वायरस बनाया उसने। सॉरी आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोलोगे। मैम जो दिमित्री नोविस्की है उसने वायरस बनाया है या फिर टीएमवी टोबैको मोर्सिक वायरस बनाया आइवोनोस्की ने, है? यस मैम। आइवोनोस्की ने वायरस को ही डिस्कवर किया था, और उसने जो सबसे पहला वायरस देखा था दैट इज टोबैको मोर्सिक वायरस, टोबैको मोर्सिक वायरस भी तो वायरस ही है ना, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ वो किसने डिस्कवर कर, आइवोनोस्की ने, और उसने वायरस कौन सा देखा दैट इज टोबैको, टीएमवी, ठीक है। ओके मैम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि उसने वायरस का नाम रखा था, वायरस का नाम रखा था आइवेनोस्की ने, आप ऐसा बोल रहे हो। मैम एक टेस्टर दे रखा है तो उसने बताया था कि वायरस का मीनिंग वेनम और पॉइजन फ्लूइड होता है। वेनम और पॉइजन का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली वो क्या करेगा, जो वायरस होगा वो किसी न किसी को तो मारेगा ही ना, इन्फेक्ट ही तो करेगा, तो एक पॉइजन की तरह तो एक्ट करे ना, यस मैम। ओके। मैम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की किसी सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा था, हैप्लॉइड फेज भी दिखा रहा था और डिप्लॉइड फेज भी दिखा रहा था, उसकी पूरी लाइफ साइकिल में मतलब एन वाला फेज होगा और 2n वाला फेज भी होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और जो यूजुअली कहाँ मिलेगा, प्लांट्स में और एल्गी में मिलेगा, ओके। ओके मैम। एनीथिंग एल्स गाइस, नो मैम क्लियर है, कल के टेस्ट के लिए अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, यस मैम ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय मैम बाय, टेक केयर ऋषिका।